जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो आने वाली है और इस एकादशी को हम कामदा एकादशी या फलदा एकादशी के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन पूर्ण नियमों से व्रत करने और सभी से मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं और इस व्रत को करने वाले भक्तों से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके बिगड़े हुए सभी काम बनने लगते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है, साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं इसकी जो तिथि है, मतलब जब कब हमें पूजा करनी है और कैसे करनी है उसके बारे में। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को सुबह 4:30 से और एकादशी तिथि का समापन होगा बुधवार 13 अप्रैल 2022 को 5:02 पे सुबह ही। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:57 से 12:48 तक का है और जो सर्व सिद्धि योग है वो 5:60 से 8:35 तक का रहेगा। और कामदा एकादशी का जो पारण होगा यानी कि एकादशी का जो पारण होगा दूसरे दिन वो होगा 13 अप्रैल 1:38 से 4:12 तक के बीच में। क्योंकि एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वो उदया तिथि का व्रत होता है। भगवान विष्णु की पूजा सुबह उदया तिथि में की जाती है, इसलिए यह जो व्रत है वो 12 अप्रैल को रखा जाएगा। मान लेते हैं कि व्रत की विधि क्या है। फिर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से हम कथा का स्वातन करेंगे। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कामदा एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान करके कपड़े एकदम स्वच्छ पहनने चाहिए। फिर भगवान विष्णु को फल, फूल, दूध, पंचामृत, तेल आदि का समर्पण करना चाहिए। रात में जागरण करना अच्छा माना जाता है, इसलिए संभव हो तो सोने के बजाय भजन कीर्तन करना चाहिए, जैसे कि हम रात्रि जागरण भगवान के नाम पर कर सकें। अगले दिन पूजा के बाद इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा धन नहीं है या ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। और अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है तो एक इंसान का खाना निकाल के या फिर जैसे अनाज होता है ना उस तरह से निकाल के आपके मंदिर में दान दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके व्रत का पारण हो जाएगा, मतलब आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद में ये विधि पूरी हो जाएगी। या पूजा कर रहे हो तो भगवान विष्णु को पीले फूल पसंद है, इसलिए उन्हें पीले फूल ही समर्पित करें। आइए अब चलते हैं युधिष्ठिर के राज्य में और भगवान श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं और कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान हुआ उन्होंने किया उसके बारे में मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीकाक्ष नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाया करते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव को याद करने लगा। जानकर कंकोड़ नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अच्छा, तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का भोग। पुंडरीक
के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख में अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कांधार के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर से बाल पर्वतों खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका जो शरीर था वो 8 योजन से भी विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा और उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभागे, तू कौन है और यह किस लिए आई है? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक की श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम होगा कामदा एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेघ शांत हो जाएगा। ऋषि ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का पालन करते हुए उसका फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है। संसार में इसके बराबर और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है और इस कथा को पढ़ने से सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। आपको कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का व्रत पालन करने की आज्ञा देते हैं और युधिष्ठिर इस एकादशी को करने का वचन देते हैं। आपको या हमको, हम सभी को इन एकादशियों का पालन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि जो सभी व्रत होते हैं वो परिवार के लिए और भी हर चीज़ों के लिए होते हैं, लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है वो इंसान खुद के लिए करता है और उसे अपने सभी पापों से और जो अपनी ज़िंदगी में किए हुए थोड़े बहुत भी दुष्कर्म हैं जिनको वो अनजाने में भी करता है, उससे उसको मुक्ति मिलती है। धन्यवाद।